जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। मेरे चैनल ESG लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल अगर आपको चेक करानी हो, लव रिलेशनशिप के बारे में जानना हो, तो आप 8858421726 नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस जान सकते हैं, कैंडल हीलिंग ले सकते हैं, लव स्पेल्स करा सकते हैं। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपकी ऊर्जाएं शुद्ध हों, आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें माँ दूर करे, आपके जीवन में सारी सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, पार्टनर आपको समझें, आपको सच्चा प्यार मिले, आपका रिश्ता मजबूत हो। जय माता दी। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम 3 बार सोच लीजिए। वीडियो में आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चाहिएगा तो चैनल के स्टोर पे जाकर या तो चैनल के लिंक पे जाकर आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी आप खरीद सकते हैं। खासकर जो चीज़ें मैंने पहनी हैं उससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो एक बार आप लिंक पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, जो आज के रीडिंग आ रही है, देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स है आपके पार्टनर के, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। उन लोगों के लिए है जो दिल में कोई शक महसूस कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि उनका पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा, और मन में बार बार सवाल आ रहा है कि क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं। टैरो आज आपको यही 5 सबसे मजबूत कारण और संकेत देगा जो साबित कर सकते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ ईमानदार है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सब पर लागू नहीं होती। मैंने जिनको अपने पार्टनर पे डाउट है, किसी भी तरीके का शक है, उनके बिहेवियर में कोई परिवर्तन दिख रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी आप दूसरों पर जाने दे सकते हैं। तो देखिए, कार्ड मैंने निकाल लिया है और ये रीडिंग सिर्फ गाइडेंस के लिए होती है। किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले आपको एक्सपर्ट गाइडेंस ले लेना, पर्सनल रीडिंग ले लेना ज़रूरी होता है। तो जो मैंने पूछा है कि 5 मुख्य कारण जो बताते हैं कि व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं या नहीं, तो ये जो कार्ड आया है, पहला कार्ड जो आया है वो ये दिखा रहा है कि किसी तरीके का छिपाना और झूठ बोलना। आपका पार्टनर कई चीज़ें आपसे छुपा रहा है। यहाँ पर सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स अकाउंट है, मैसेज डिलीट करना, फ़ोन को छुपा करके रखना, अचानक मीटिंग या ऑफिस वर्क का बहाना, ये सब दिखाता है सीक्रेट्स। ये कार्ड सीधे से ये दिखाता है, ये वाला जो कि क्लैरिफाई कर रहा है, छुप कर कुछ करने और बेईमानी को दिखा रहा है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि पार्टनर आपसे बातें छुपा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चाई सामने आने पर रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। अगर आपके पार्टनर का व्यवहार अचानक बहुत गुप्त हो गया है तो ये पहला संकेत है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। आपसे ज़्यादा वो अपने आप को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। पार्टनरशिप में ऐसा होता नहीं। 2 पार्टनर हैं तो दोनों ठीक है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया, बट चीज़ें बराबरी में होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। देखिए, दूसरा जो रीज़न आ रहा है मुझे, जो कि दिखा रहा है किसी और के साथ इमोशनल या फिजिकल अटैचमेंट, गुपचुप तरीके से पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अटैच हो चुका है। ये सिर्फ फ्लर्ट नहीं है,
ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ वो एनर्जी, समय और ध्यान दे रहा है जो पहले आपका होता था। और यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है कि जैसे वो इस रिश्ते पे, जो दूसरे रिश्ते पे आए हैं, वो यहाँ पर रीज़न दे रहे हैं कि आपसे फेडअप हो चुके हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं। और एक ऐसा कनेक्शन जहाँ वो एनर्जी, समय और ध्यान दे रहा है जो आपको पहले, जो आपका था, मतलब दिल किसी और की तरफ खिंचा हुआ है। वो शायद अभी भी आपसे प्यार का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर में किसी और के लिए इमोशनल स्पेस बना चुका है। अगर आपको लगता है कि वो किसी और के बारे में बहुत बात करता है, या अचानक किसी नए दोस्त, सहकर्मी का नाम बार बार आता है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, या आपकी इंट्यूशन में आ रहा है, आपको बार बार किसी का ख्याल आ रहा है रिपीटेडली, कहीं ना कहीं से संकेत आपको मिल रहा होगा, इंडिकेशन मिल रहा है, और उसकी वजह से आपके पार्टनर प्रेशर में भी दिखाई दे रहे हैं। और आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको बता रही है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और जो कि साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। इग्नोर मत करिए साइंस को, जो भी साइंस आपको आ रहे हैं उसको आप इग्नोर मत करिए। तीसरा जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, इमोशनल डिस्टेंस। यहाँ पर पार्टनर रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो खुश नहीं है, आपसे दूरी बनाते हुए, कम बात करते हुए। ऐसा आपको लगता होगा घर में रहते हुए भी, साथ रहते हुए भी वो आपके साथ नहीं है, जैसे रिश्ते में एकदम इंटरेस्ट ही नहीं हो। आप में इंटरेस्ट ना दिखाना, अगर मैरिड कपल हो तो टाइम, कोई क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करना एक दूसरे के साथ। किसी किसी केस में बच्चों की वजह से बाहर ले जाना अलग बात होती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, बट एक बॉन्डिंग नहीं, एक डिस्कशन नहीं। पूरे समय या तो टीवी से चिपके रहना, या फोन में लगे रहना, या काम का बहाना करते रहना, या एक कॉर्नर ले लेना, छुट्टी वाले दिन भी चुपचाप बैठे रहना, या अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको अपने से कभी फ़ोन नहीं करना। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक महसूस हो रहा है इग्नोरेंस, आपको इग्नोर करना। सबसे बड़ा कारण आपको नज़रअंदाज, आपको महसूस हो रहा है कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो अब पहले जैसा केयर नहीं करता, पहले भी केयर नहीं करता था कई केसेस में, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं करता है। आपके मैसेज का रिप्लाई लेट आता है, बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाता, कई केसेस में फिजिकल इंटीमेसी भी है ही नहीं। मतलब वो मानसिक रूप से रिश्ते से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। धोखा सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल धोखा भी उतना ही दर्दनाक होता है। अगर आपको लगता है आप अकेले इस रिश्ते को चला रहे हो, तो ये तीसरा बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता मर चुका है। अब आई लव यू वाली चीज़ें रिश्ते में नहीं रह गई। और चौथा संकेत भी देख लेते हैं जो आपको गाइड करेगा, क्या आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, यहाँ पर जो कोई चौथा रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, जो कि दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है आपको उलझा के आपके पार्टनर रखते हैं। जब आप शक जताते हो तो आपको ओवर थिंकिंग, जेलस या पागल कहकर चुप करा दिया जाता है। वो अपनी गलती छुपाने के लिए आपको गिल्ट फील कराते हैं। वे क्लासिक चीटर या बिहेवियर है। अगर आपने कभी कुछ पूछा तो उन्होंने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया कि आप खुद को ही गलत समझने लगे, तो ये चौथा सबसे मजबूत रीज़न है। सामने वाले को चुप करा दो या गलत साबित करवा दो, बच्चों के सामने, दुनिया के सामने शक्की का नाम दे देना, अपनी गलती को
सबसे आसान होता है छुपा लेने का। चीखना, चिल्लाना, एकदम साइलेंट होना, इनोसेंट बन जाना, जैसे सारी गलतियाँ आपकी ही है। वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे पार्टनर हैं, पर बेवफाई भी कर रहे हैं। और पांचवा जो कारण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं रिश्ते का अचानक बदलना और ट्रस्ट का टूटना, कुछ छुपा हुआ सच जल्दी ही सामने आने वाला है। आपका इंस्टिंक्ट पहले ही बता चुका है कि कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है इस रिश्ते में। आप विश्वास पहले ही खो चुके हैं। पार्टनर ने या तो पहले ही धोखा किया है या करने वाला है, और एनर्जी इतनी भारी है कि आप महसूस कर रहे हो आपका सर भारी हो रहा है। मतलब आपको खुद को के अंदर झांकना होगा और सच्चाई स्वीकार करनी होगी। इंस्टिंक्ट कभी झूठ नहीं बोलती। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, जो भी आप सेंस कर पा रहे हो, वो सत्य है। बिना मतलब में आपको बेवजह में कोई भी शक नहीं हो रहा है। ये बात आप जान लीजिए। सत्य आपके सामने आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। सत्य छुप नहीं पाता ज़्यादा दिन तक। तो 5 कारण जो अभी सामने आए हैं वो ये आए हैं: छिपाना और झूठ बोलना, किसी और के साथ कनेक्शन, इमोशनल डिस्टेंस, मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग, रिश्ते का अचानक बदलना और ट्रस्ट का टूटना। अगर इनमें से 3 या ज़्यादा पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं तो समझ लीजिए आपका रिश्ता इस समय टूटने की कगार पे है। आपको बैक स्टैबिंग हो रही है, आपके खिलाफ मैनिपुलेशन हो रहा है। मेरी सलाह है, शांत दिमाग से अपनी हकीकत देखिए, ज़रूरत हो तो बात करिए, लेकिन सबूत के बिना आरोप मत लगाइए। सबसे ज़रूरी, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट कर रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं कह दूं, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखिए, इग्नोरेंस पर मत जाइए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।